बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सुहेल वड़ाइच साहब इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और मुझे बड़ी खुशी है ये वीडियो करते हुए कि सुहेल वड़ाइच साहब कुछ अहम तरीन सवालों के जवाब लेकर, कुछ अहम तरीन मालूमात लेकर पाकिस्तान आ रहे हैं। मेरा ये यकीन है कि सुहेल वड़ाइच साहब एक मिशन पर हैं और इस मिशन के नतीजे में हमारे सामने कुछ बहुत अहम सवालों के जवाबात आने वाले हैं। सुहेल वड़ाइच साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब से लंदन में मुलाकात की है और इसके अलावा उन्होंने और मुलाकातें भी की हैं। डेफिनेटली अगर पाकिस्तान से एक शख्स गया है तो वो वहाँ सरो तफरी भी करेगा, वो वहाँ अपने काम भी निपटाएगा और इसके साथ साथ एक बड़ा नाम है सहाफ़त का। टेलीविज़न प्रोग्राम्स हों, कॉलम्स हों, सोशल मीडिया पर ख़बर देना हो या फिर अपने तज्ज़ियों के ज़रिए हालात का जायज़ा पेश करना हो, सुहेल वड़ाइच साहब बड़ा नाम है। तो सुहेल वड़ाइच साहब जो है वो दीगर लोगों से भी मुलाकातें कर रहे हैं अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों को अंजाम देते हुए। मियां नवाज शरीफ साहब से जो मुलाकात हुई है उसकी एक तस्वीर सुहेल वड़ाइच साहब ने खुद शेयर की है। इसमें सुहेल वड़ाइच साहब और मियां नवाज शरीफ हैं। मियां नवाज शरीफ साहब एक कैमरे में देख रहे हैं, सुहेल वड़ाइच साहब एक कैमरे में देख रहे हैं और सुहेल वड़ाइच साहब ने लिखा हुआ है कि मीटिंग मियां नवाज शरीफ एट हिज लंदन ऑफिस। ये जो तस्वीर हैं ये कुछ और लोगों ने भी शेयर की हैं और इन तस्वीरों में ये नज़र आ रहा है कि बड़ी तादाद में लोग हैं और इसके अलावा जो है ये भी पता चला है कि सुहेल वड़ाइच साहब जो हैं उन्होंने एवनफील्ड में भी मुलाकात की मियां नवाज शरीफ साहब से। ये जो मुलाकातें हैं इन मुलाकातों में सुहेल वड़ाइच साहब, मेरा ये यकीन है कि कुछ अहम तरीन सवालों के जवाबात लेकर आएंगे और इन जवाबात में आपको बहुत कुछ पता चलेगा। जैसे मियां नवाज शरीफ साहब की इस वक्त माली हालत क्या है, मियां नवाज शरीफ की गुर्बत का लेवल इस वक्त क्या है, या वाकई मियां नवाज शरीफ साहब की गुर्बत, पाकिस्तान के 3 बार के साबिक वजीर आजम, करप्शन के इल्जामात भुगतने वाले मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी गुर्बत का आलम क्या है। वो नवाज शरीफ साहब जो हमें एवनफील्ड अपार्टमेंट में आते जाते नजर आते हैं, वहां रहते हैं, दुनिया की महंगी तरीन, लंदन की महंगी तरीन इकामत गाहों में से एक, वहां रहने वाले मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त कितने गरीब हैं ये हमें पता चलेगा। बेंटले में, रेंज रोवर में, मर्सिडीज में, BMW गाड़ियों में घूमने वाले मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त कितने गरीब हैं ये, और उनके खानदान के लोग लंदन में कितने गरीब हैं ये हमें पता चलेगा। सुहेल वड़ाइच साहब इसका भी जवाब लेकर आएंगे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुहेल वड़ाइच साहब ने जो है कॉलम लिखा था, ये था 8 सितंबर 2020 का कॉलम और इस कॉलम में सुहेल वड़ाइच साहब ने दावा किया था कि मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली, वो और उनके बच्चे लंदन में कोई बहुत अमीर लोग नहीं रह गए, अब ये कुछ गुर्बत का शिकार हैं, मेरे और आपके जैसी गुर्बत, जिसमें हम अपने घरों में जिस तरह से रहते हैं, गुजारा करते हैं हम लोग, उसी तरह से मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में गुजारा कर रहे हैं। सुहेल साहब ने 8 सितंबर 2020 को लिखा था, दरी असना पार्क लेन लंदन के 3 फ्लैट्स को 2 फ्लैटों में तब्दील कर दिया गया। छोटे छोटे कमरे हैं मगर गुजारा हो रहा है। हसन का खानदान तो वहीं रहता है, हुसैन की फैमिली भी आजकल वहीं मुकीम है। एक घर में 2 लोग घुस गए और 2 फैमिलीज घुस गई हैं, जितनी जगह उससे ज्यादा लोग आ गए हैं। जरूरत पड़ने पर इसी बिल्डिंग का एक और फ्लैट भी किराए पर ले लिया जाता है। जगह कम होने और मेहमान आने पर बाज दफा गद्दे डालकर भी काम चलाया जाता है। यह होता है हमारे आपके जैसे मिडिल और लोअर मिडिल क्लास घरानों में, जब मेहमान आ जाते हैं, लोग ज्यादा हो जाते हैं, तो जिन जिन के जो बेडरूम है वो अपने बेडरूम्स में होते हैं और मेहमानों के लिए लाउंज में, जमीन पर गद्दे डाल दिए जाते हैं, ड्राइंग रूम में लोग सो जाते हैं। तो यह हम लोगों के घरानों में होता है। तो मियां नवाज शरीफ साहब के लंदन के फ्लैट्स में भी होता है कि जमीन पर गद्दे डालकर ये लोग रहने पर मजबूर होते हैं और बड़ी मुश्किलात से दो चार हो जाते हैं। फिर वो ये भी बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान क्यों आए। उनका ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे तो सीधे जेल जाएंगे, वो यहां आता है तो सीधा जेल जाएगा। वही अदालतों और हाजिरियों के चक्कर, वही जजा और सजा का मामला, पहले भी बीमार हुआ और इस कदर शदीद बीमार कि हुकूमत को खुद उसे जेल से निकाल कर अस्पताल दाखिल करवाना पड़ा था। मुश्किल से सूरत हाल से जान छूटी थी, फिर से क्यों इसी हाल में चला जाए। वो क्यों ना इंतजार करे कि हालात में कुछ तब्दीली आए, कोई इख्तिलाफ पैदा हो, सियासत में गर्मी आए, अदालती, इंतजामी या रियासती अहदेदारों में उसके हक में कोई तब्दीली आ जाए। फिलहाल वो देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर गामजन है और उसे यही पॉलिसी सूट करती है। तो एक तो सुहेल वड़ाइच साहब मियां नवाज शरीफ साहब की जो गुर्बत है और पाकिस्तान वापसी, इस सवाल का जवाब लेकर आएंगे। इसके अलावा सुहेल वड़ाइच साहब जो है
ये भी हमें बताएंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब की इस वक्त सेहत कैसी है, कितना इलाज हुआ है, किन डॉक्टर्स को दिखाया गया है। पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत जो है वो बोर्ड बना चुकी, मियां नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से एक पड़ताल कर रही है। तो सोहेल वड़ाई साहब इस सवाल का भी एक जवाब लेकर आएंगे, क्योंकि सोहेल वड़ाई साहब ने एक कॉलम और लिखा था। यह कॉलम उन्होंने लिखा था, अगर वो मर गया तो, यानी मियां नवाज शरीफ साहब जेल में मर गए तो क्या होगा। उन्होंने लिखा कि वो भी जेल में मरा तो मरेगा नहीं, कत्ल होगा, और सियासी कत्ल उस शख्स को जिंदा रखते हैं। भुट्टो और बेनजीर कत्ल होकर क्या मर गए, वो आज तक जिंदा हैं, आइंदा भी जो इस तरीके से मारा जाएगा वो सियासी शहीद ही ठहरेगा। फिर उन्होंने लिखा कि वो अब जारहाना सियासत नहीं कर रहा, वो अंदर से टूट चुका है। उसकी निस्फ सदी की साथी, वफादार बीवी साथ छोड़कर जा चुकी, पार्टी मुजाहिमत के बयानिए की हद तक तो उसके साथ है, मगर अमली मुजाहिमत और जेल जाने तक तैयार नहीं। बिजनेस मिडिल क्लास में उसके हामी वोटर वोट तो उसी को डालेंगे, मगर उसके लिए अपना जानो माल खतरे में डालने के लिए तैयार नहीं। इन हालात में उसने जेल के अंदर मुदाफियाना मुजाहिमत शुरू कर रखी है, मुदाफियाना मुजाहिमत शुरू कर रखी है। वो हरफ शिकायत जबान पर नहीं लाता, बीमारियों का इलाज करवाने को तैयार नहीं, अस्पताल शिफ्ट होने को तैयार नहीं, वो हुकूमत की मर्जी की डील करने को भी तैयार नहीं। वो हमेशा से जिद्दी था, अब भी जिद्दी है। वो खामोश हो तो हो गया है, मगर मौक़िफ़ बदलने को तैयार नहीं। वो जारहियत नहीं कर रहा, मगर वो सरेंडर करने को भी तैयार नहीं। वो ताहाल जीत नहीं सका, मगर वो शिकस्त भी तस्लीम करने को तैयार नहीं। ऐसा लगता है कि वो अपनी तकदीर पर शाकिर है और बार बार आसमान की तरफ देखकर तवक्को करता है कि तारीख का पहिया कब अपना चक्कर पूरा करेगा। क्या वो वाकया उसकी मौत से पहले होगा या बाद में। मियां नवाज शरीफ साहब डटे हुए हैं। ये सोहेल वड़ाई साहब ने जब वो जेल में थे तब लिखा था। अब मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में हैं, और कुछ अर्सा पहले तक मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में डटे हुए थे। मियां नवाज शरीफ साहब से तमाम लोग डील करना चाह रहे थे, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में डटे हुए थे। फिर उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब खामोश हो गए, तो मियां नवाज शरीफ साहब मसलहत से काम ले रहे थे। अब मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने की खबरें चलवा रहे हैं, तो अब मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। ये जिस हाल में होंगे वो हाल इनकलाबी सियासत का सबसे बड़ा रास्ता होगा, ये सोहेल वड़ाई साहब हमें बताते हैं। ये जेल में होंगे तो नेल्सन मंडेला होंगे, ये जेल से बाहर आ जाएंगे तो ये हुकूमत को उड़ा के रख देंगे, और ये जेल से बाहर आकर मुल्क से बाहर चले गए तो इन्होंने अपनी सियासत के कार्ड्स बेहतरीन अंदाज में खेले हैं। अब ये लंदन में हैं, ये इलाज भी नहीं करवा रहे हैं, तो ये उनकी हिकमत अमली है। मैं हैरान हूं कि हमारे उस्ताद हैं, लेकिन किस तरह से मियां नवाज शरीफ की गुर्बत, उनकी बीमारी, उसके बाद उनके मौजूदा हालात, ये सोहेल वड़ाई साहब ने हम तक पहुंचाए हैं। और अब इनकी मौजूदा हालत क्या है इसका भी जवाब हम तक आएगा। लेकिन जेल आधी मौत है, और उसके बाद अब मियां नवाज शरीफ साहब वहां जाकर सेहतमंद हैं, तो क्या हालात हैं, कितना इलाज हुआ है, ये तमाम सच्चाइयां सोहेल वड़ाई साहब यकीनन, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह हमारे सामने जल्द लेकर आएंगे। हमें एक एक सवाल का जवाब मिलेगा। इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया है, कब चलेगा अभी इस सवाल का जवाब ना मेरे पास है ना आपके पास है, और मुझे यकीन है कि इस सवाल का जवाब तो कम से कम फिल वक्त सोहेल वड़ाई साहब के पास भी नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो।